हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का अंतिम अध्याय, मतलब कि अंतिम पार्ट। ठीक है, अंतिम पार्ट में हम अंतिम टाइप को कवर करेंगे। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज मेरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कल से जो है एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए स्टार्टिंग से मैथ स्टार्ट होगा, जो कि वन शॉर्टेड वीडियो होगा, जिसमें हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक ही वीडियो में एक ही क्लास में कोशिश किया जाएगा कि सारे कॉन्सेप्ट को उसमें क्लियर कर दिया जाए और आपके जितने भी सवाल हैं उसको भी उसमें क्लियर कर देना संभव होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही छोटी क्लास होने वाली है, जिसमें कि हम बहुत ही कम समय में 2-3-4 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही मेरा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है मेरा 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। उसमें एक कंडीशन है, यदि ब्याज छमाही है। पूछा जा रहा है 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। क्या पता करना है? चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है, मेजधन नहीं। और हमको ब्याज का रेट जो लगाना है, वार्षिक तो है 8%, ठीक है, लेकिन हमको लगाना है छमाही। ठीक है, 6 महीने पर लगाना है। मतलब अगर इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 8% वार्षिक लगा रहे हैं तो 6 महीने में, वार्षिक 12 महीने का होता है 1 वर्ष, तो 6 महीने में आप उसका आधा लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? 4%। वहीं पे अगर बात किया जाए कि हम 3 महीने की बात करते हैं कि हमको 3 महीने तिमाही लगाना है, तो हम वही 8% का क्या लगाएंगे? 8% का क्या लगाएंगे? लगेगा 2%। ठीक है, नमाही लगाना है तो लगेगा 6%। समझ में आ रही बात? कैसे? देखिए कि मान लिया जाए कि मेरा ब्याज का रेट जो है वो क्या लग रहा है? रेट क्या लग रहा है? 8% लग रहा है। ठीक है, रेट कितना लग रहा है? 8% लग रहा है। तो हम निकाल लेंगे 1 महीने में 12% लगेगा। ठीक है, मतलब बटे भाग दे देंगे 12 से, तो इतना प्रतिशत लगेगा। तो गुना, अब हमको तिमाही निकालना है तो 3 से गुना कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना प्रतिशत। छमाही निकालना है तो गुना क्या कर दीजिए? 6 से गुना कर दीजिए, पता चल जाएगा कि 6%, मतलब कितना प्रतिशत लग रहा है। तो हमको छमाही लगाना है तो यहाँ से 2 बार में, तो कितना लगेगा छमाही? 4% लगेगा। और एक और कन्फ्यूजन है जिसको कि क्लियर करके हम इस सवाल को बनाएंगे। दूसरा कन्फ्यूजन क्या है यहाँ आने वाला आपका, कि आपको तो पता चल गया, चलिए भाई 4% लगेगा छमाही, लेकिन समय जो दिया गया है सर वो तो दिया गया है 2 वर्ष। तो आप कहिएगा कि सर 2 वर्ष में हम कैसे लगाएंगे 4% को? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे लगाइएगा। तो 2 वर्ष में हमको छमाही करके चलना है, मतलब 1 वर्ष में 2 बार लगाना होगा। पहला छमाही, दूसरा छमाही, 12 महीना पूरा, मतलब 1 वर्ष पूरा। उसी तरीके से दूसरे वर्ष में हम क्या करेंगे? पहला छमाही, दूसरा छमाही, तो क्या हो जाएगा? फिर से दूसरा वर्ष पूरा। मतलब कितने बार रेट लगाए हम, कितने बार ब्याज लगाए? तो 4 टाइम्स हम ब्याज लगा रहे हैं। तो हम जब भी ब्याज लगाते हैं, रेट लगाते हैं ना, तो उसमें हम टाइम्स काउंट करते हैं, नॉट ईयर, नॉट ये, मतलब इससे मतलब ही नहीं है रेट कब लग रहा है, कितने पे लग रहा है, हमको इससे मतलब होता है। आ रही बात समझ में? 6 बार, मान लिया जाए 1.5 साल की बात करें तो वहीं पे 6 बार लग जाता है ब्याज। ठीक है, अगर तिमाही बात करी जाए, तिमाही अगर लगा रहा है, 3 महीने का लगा दिया जा रहा है और 1.5 साल की बात कर रहे हैं हम, तो कितना लगेगा? 6 बार लग जाएगा। 4 बार 1 साल में और 1.5 साल में, मतलब आधे साल में 2 बार। ठीक है, इस सब कन्फ्यूजन को क्लियर अगर आपका हो चुका है ना, तो हम आगे इस चैप्टर में चलते हैं और पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और बात हम यहाँ कर लें। ठीक है, अगर ये 4% 2 वर्ष में, कितना वर्ष में? 2 वर्ष में छमाही लग रहा है, कितना? छमाही लग रहा है। ठीक है, अगर छमाही लग रहा है तो क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि 4% जो है 4 बार लगेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। काहे? पहला 6 महीने पे, मंथ पे, तो दूसरा भी दूसरा लग जाएगा 12वां महीने पे, तीसरा लग जाएगा 18वां महीने पे और चौथा लग जाएगा 24वां महीने पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कंप्लीट हो जाएगा? 2 ईयर्स। आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है। ब्याज हम जब भी लगाते हैं तो वो एक प्रतिशत लगता है, एक परसेंटेज पे लगाते हैं कि हाँ भाई हम इतना रुपया प्रतिशत, गाँव के भाषा में बात करें तो इतना रुपया सैकड़ा। ठीक है, 5 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा, 8 रुपया सैकड़ा। ठीक है, तो वो बातें होती है। समझ में आ रही है सबको? आनी चाहिए समझ में। ठीक है, तो हम
इसीलिए उसको प्रतिशत कहते हैं। मतलब जैसे कि देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और बताना चाहेंगे। जैसे 100 के संदर्भ में हम हमेशा बात करते हैं कि हाँ भाई, आपको अगर 100 रुपया देंगे ना तो 4 रुपया जो है आपका ब्याज लेंगे। ठीक है, मतलब 4 रुपया क्या हो गया, 4 रुपया सैकड़ा। ठीक है, तो 4 रुपया सैकड़ा जो हो गया ना, मान लिया जाए अगर आपको 100 रुपये पे बोल रहे 100 रुपये पे बोला गया कि 4 रुपया आपको ब्याज देना है और दिया गया आपको 200 रुपया, तो आपको नहीं लगता है कि आपसे 8 रुपया ब्याज लिया जाएगा? ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपको 4 रुपया, 100 में 4 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है, वहीं पे आपको राशि मिला 200 रुपया, तो आपको नहीं लगता कि 8 रुपया देना पड़ेगा? आपको ब्याज देना पड़ेगा ना। तो यही होता है 4 रुपया सैकड़ा, जो हम गांव के भाषा में कहते हैं ना, उसी को हम स्टैंडर्ड भाषा में कहते हैं, तो कहते हैं 4%। क्या कहते हैं? 4% लग गया। ठीक है, तो ये हम थोड़ा गांव और जो है कि दिल्ली विल्ली सब मिला के एक बार बात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अब गांव में भी सारे लोग एडवांस हो गए हैं, हम भी तो गांव से ही है कि नहीं? तो चलिए हम इसको मिटाते हैं एक बार और अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसमें जो भी बचा कुचा कन्फ्यूजन है उसी में वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसी में वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए 4000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। ठीक है, और क्या है, यदि ब्याज छमाही लगा हो। सबसे पहले 8% लग रहा है वार्षिक, क्या लग रहा है, वार्षिक। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो छमाही कितना लगेगा, छमाही कितना लगेगा, वार्षिक में 12 महीना, छमाही में आधा हो जाएगा उसका ब्याज, तो लगेगा 4%। कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, 8/12 कर दिए, छमाही निकालना है तो 6 से गुना कर दिए, 3 माही निकालना है तो 3 से गुना कर दिए, 9 माही निकालना है तो 9 से गुना कर देंगे, 7 माही 8 माही जितना निकालना है उतना से हमको गुना कर देना। 6 से गुना करेंगे कितने बार में कटेगा, 4 बार में। छमाही का दर कितना लग गया, इतना। समय जो दिया गया है, समय कितना दिया गया है, देखिए समय कितना दिया गया है, तो दिया गया है 2 वर्ष। 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितनी बार लगेगा, 4 बार, 4 टाइम्स। कितने बार ब्याज लगेगा, 4 बार लगेगा। इतना तो आपका क्लियर है, इतना तो सारे लोग जानते ही हैं। अब बात कहाँ आती है, यहाँ तक तो हम जान ही रहे हैं। बात आती है कि हम इसको अब सॉल्व करते हैं। 2 चीज़ हमको निकाल लेना है, छमाही 4% और समय 4 टाइम्स लगेगा। ये यहाँ तक क्लियर हो जाना है आपको। ठीक है, अब जो हम लगाएंगे, मान लिया जाए 4000 रुपये का पे लगाया जा रहा है। पहला साल कितना लगेगा, 4%, तो इसका 4% कितना हो जाता है, 160 रुपया। ठीक है, दूसरे साल तो 160 रुपया लगेगा ही, प्लस में एडिशनल क्या लग जाएगा, इस पे एडिशनल क्या लग जाएगा, इस पे 4%, मतलब यहाँ पे निकाल लीजिए 160 का 4/100 कितना हो जाएगा, 6.4। एडिशनल एक्स्ट्रा क्या लगेगा, 6.4। तीसरे साल 160 तो लगना ही लगना है, एडिशनल क्या लगेगा, 160 320 प्लस 36.4 कितना हो जाएगा, 320 है ना, 326.4 इतना ही होता है ना। इस सबको जोड़ के इसका निकाल लीजिए 4%, 4/100। तो कुछ नहीं करना है, 4% निकालिए, लिखा लीजिए 4 चौक 16 6, बाकी 1, 6 चौक 24 1, 25 का 5, बाकी 2, 4 9 8, 8 2 10 0, बाकी 1। ठीक है, और 4 4 3 12 1 13। कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 1 अंक के बाद तो है ही, 2 अंक के बाद और लग जाएगा, मतलब 3 अंक के बाद। यहाँ कितना हो गया, 13.056। अब जो अगला बार लगेगा 160 का, वो भी हम निकाल लेते हैं। तो वो कितना लगेगा, हमको 3 अंक तक ही पॉइंट को कंसीडर करना है, उससे आगे क्या हो रहा है हमको से मतलब, इसको मिलाते हैं, ये हम रफ में करेंगे। ठीक है, फटाफट। अब जो हो गया देखिए 160 कितना हो गया, 48 480। ठीक है, और इन दोनों को भी जोड़ देंगे साथ में। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 3 9 19। ठीक है, 0.4456, मतलब टोटल जोड़ के कितना हो जाता है, 499.456 इतना होता है ना, इतना हो जाता है ना, सॉरी 99, हाँ 99। ठीक है, पॉइंट इतना। अब इस पे 4% जब लगेगा, इस पे भी क्या लग जाएगा, 4% लग जाएगा। इस पे 4% लगा दीजिए तो देखिए इस बार कितना हो जाएगा, पीछे से लीजिए 24 के 4, बाकी 2, 5 5 20 2 22 के 2, बाकी 2, 4 चौक 16 2 18 का 8, बाकी 1, 9 चौक 36 के 6, 36 1 37 नहीं, 9 चौक 36 1 37 के 7, बाकी 3, 9 चौक 36 3 39 के 9, बाकी 3, 4 चौक 16 3 19 इतना होता है। पॉइंट कितना लग जाता है, देखिए तो पॉइंट कितना लग जाता है, 1 2 3 के बाद है ही, और 2 अंक और भाग जाएगा। ठीक है,
1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद लगेगा। मतलब ये हो जाएगा 19.3 अंक तक ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 3 अंक से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, और पूछा भी जाएगा तो हम, मेरे पास तो है ही, हमको क्या किससे डर है कि नहीं। 3 अंक तक लिख लिए, और लास्ट में क्या 2 4 इसको भी लिख लीजिए, जब मेरे पास सारा डाटा अवेलेबल है, ठीक है। हम इस तरीके से क्यों बता रहे हैं, इसका एक कारण है, ठीक है। इसका क्या कारण है हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। ऊपर मिटाते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो ये जो टोटल जोड़ के आया, ये क्या आया, टोटल ब्याज आ गया मेरे पास, इतना क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब हम इस सब को जोड़ लेंगे और फाइनल ब्याज हम सबमिट कर देंगे। 16 32, ठीक है, 48 64, ठीक है, क्या हो गया 640 तो होगा ही होगा। प्लस में क्या हो गया देखिए, तो इधर से जोड़िए तो लास्ट में क्या हो जाएगा 2 4, ठीक है, 2 4 तो लास्ट में होगा ही 2 4। फिर क्या हो गया देखिए, तो 8 से 14 का 4 बाकी 1, फिर क्या हो गया देखिए 7 5 12, ठीक है, 12 13 3 बाकी 1। अब देखिए 9 4 9 4 13, 13 1 क्या हो जाएगा 14, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना बचता है 13 14 4 बाकी 1, 20 हो गया। ये 20 से 26, 26 ने ये 20 26 9 कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए ना एक ही बार में, कितना हो जाता है, ये 20, ये 13 20 13 33, ठीक है, और ये जो 6 था इसको भी ऐड कर देंगे, 33 से कितना हो जाएगा 39, ठीक है, कितना हो गया 39, मतलब एक्स्ट्रा क्या लगा 39 रुपया लगा। तो इसका जो सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 679.434424। अगर इस तरीके से, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर है। अब हमको 2 अंक तक पूछ रहा है या 3 अंक तक पूछ रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा तो क्वेश्चन किस तरीके से आया है, ऑप्शन किस तरीके से आया है। तो हम इस मेथड से चलेंगे ना तो हम फाइनली यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं कम समय में, उस समय से कम समय में, ठीक है। इसको मिटाते हैं और हम बताते हैं कि हाँ भाई हमको इस मेथड को ही क्यों यूज करना है। देखिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो आपके बुक में एक फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, वो मिलेगा चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू, ठीक है, P इंटू 1 + R/100 ऊपर टाइम्स, ठीक है। इस मेथड से अगर जाएंगे तो 4000 का क्या करना होगा, 4000 का ये हो जाएगा 100 + R, एलसीएम लेंगे तो 100 + R ऊपर टी, मतलब कितने बार लगाया जा रहा है 100 + R कितना हो जाएगा 100 प्लस रेट हम 4% निकाल लिए थे बटे 100, और ऊपर क्या देना पड़ेगा 4 देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये 4000 का ये हो जाएगा 104 बटे 100। आप चाहें तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 26/25 कर सकते हैं। इसके ऊपर कितना है 4 है। इसी चीज़ को और हम अगर सिंपल करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 4000 का 26/25, फिर से गुना 26/25, ठीक है, फिर से गुना 26/25, ठीक है, फिर से गुना 26/25। मतलब आपको इतना बार गुना करना होगा, ठीक है। कितना बार गुना करना होगा, इतना बार। आप इसको कटाइएगा ऐसे करके 25 से कितने बार में कटेगा, 160 बार में कटेगा, ठीक है। अब फिर से कटाना चाहिएगा तो आपके लिए मुश्किल क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए मुश्किल बढ़ेगी ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको फिर से इसको 160 को इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा लफड़ा है, इसलिए हम इस तरीके से नहीं जाते हैं, ठीक है। आपको ब्याज पता करना, उसके बाद भी क्या, ये जो इसका आंसर निकलेगा ना वो ब्याज नहीं निकलेगा, वो क्या निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा। हम मिश्रधन में फिर से आप 4000 को माइनस कीजिए, तब जाके आपको ब्याज पता चलेगा। आई बात समझ में। तो हम इस लॉन्ग मेथड में नहीं चलेंगे, हम सिंपल सा जैसे कि हम लोग गांव में जोड़ते हैं उंगली पे ना, वैसे ही उंगली पे जोड़ के दूसरा क्वेश्चन समझिए, आसानी से समझ आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा 800 रुपये का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3/2 वर्ष में 3/2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है यदि दर छमाही जोड़ा गया है। तो आपको मिश्रधन ज्ञात करना है तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 चीज़ की बात की जा रही है। 10% वार्षिक ब्याज लगाया जा रहा है। कितना ब्याज लगाया जा रहा है, 10% लगाया जा रहा है,
ठीक है। ये 10% ब्याज लगाया जा रहा है, तो कितना ये छमाही लगेगा, तो ये दर कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा 5% में। दर मेरा क्या हो गया 5% हमको लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये वार्षिक है और ये छमाही हो गया, इसका आधा। कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। फिर देखिए आप टाइम वर्ष समय देखते हैं। समय है 3/2, ठीक है, 3/2 मतलब इसको पूर्णांक में तो 1/1/2 साफ दिख रहा है। ये क्या है 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है और छमाही लग रहा है, तो कितने बार लगेगा इसमें, 1 वर्ष में 2 बार, आधे वर्ष में 1 बार, मतलब 3 टाइम्स। कितने बार लगेगा 3 टाइम्स लगेगा इसमें उधर। कोई दिक्कत है? और 800 रुपये इसमें मिश्र धन डायरेक्ट पूछ लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिश्र धन करने के लिए आप क्या कीजिएगा 800, कितना 800 का मिश्र धन निकालने के लिए क्या कीजिएगा 100 + 5, 100 + 5/100 गुना 100 + 5/100 और गुना 100 + 5/100। क्यों 3 टाइम्स लगा है, 3 टाइम्स लगा है। इसको हम कटा के क्या कर लेंगे नॉर्मल आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको कटा के नॉर्मली आंसर अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा मेरा, देखिए इसको अब नहीं कटाते हैं क्योंकि अब कटाने से मुश्किल बढ़ सकती है हमारी, लेकिन कोई बात नहीं कटा देते हैं। ये 4 से 2 बार में, ये कितने बार में कटेगा 4 से 25 बार में, 25 बार में कटेगा ना। 5 से इसको कटा देते हैं 21 बार में, और ये 5 से 21 बार में, ठीक है। अब सबको फाइनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 21 × 21 कितना होता है 441 गुना ये 2 है 2, और इसको दोनों को गुना करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा 210/100, इतना ही है ना। अब देखिए तो एक बार और ये 0 0 गया, ठीक है। हम सिंपल करते जाएंगे, डायरेक्ट गुना नहीं करना है, हमको सिंपल करते जाना है। अब इसको 421 को इससे गुना करते हैं, मतलब 441 को 21 से गुना करते हैं, तो क्या आ जाएगा 441882। कोई दिक्कत है 1629, इतना आएगा 9261। कितना आएगा ऊपर 9261, ठीक है, और नीचे 10 है तो 0.1, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा 926.1 रुपया। ये क्या हो गया मेरा मिश्र धन हो गया। क्या हो गया मिश्र धन हो गया। तो ये हम निकाले फॉर्मूला के तरीके से, और फॉर्मूला को हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। क्यों करते हैं, क्योंकि पहले वर्ष 5% लगा था 105/100, दूसरे समय क्या लगा, दूसरे बार क्या लगा फिर से 5% लगेगा, तीसरे बार क्या लगेगा फिर से 5% लगेगा। इस ओवरऑल चक्रवृद्धि मिश्र धन ये मेरा हो जाता है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं और हम अपना तरीका जो है उसको इसमें डाल के बनाने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया 5% मेरा रेट है, ठीक है, और कितने बार लगाना है 3 टाइम्स लगाना है। कितने टाइम्स लगाना है 3 टाइम्स लगाना। पहला बार 5%, दूसरा बार 5%, तीसरा बार 5%, ऐसे हम जोड़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे जोड़ते हैं ना। पहला बार 5% लगा, दूसरी बार 5% लगा, तीसरी बार 5% लगा। और डायरेक्ट हमको अगर आंसर चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट आंसर चाहिए तो वो भी लग जाएगा, वही निकाल लेते हैं, डायरेक्ट आंसर ही निकाल लेते हैं। छोड़िए डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। क्या होता है कि 800 रुपये का 5%, 800 का 5/100। तो पहले वर्ष कितना लगता है, पहला टाइम जो है 40 रुपया लगता है, दूसरे टाइम भी 40 रुपया लगाना है, तीसरे टाइम भी 40 रुपया लगाना है, ये फिक्स है। लेकिन पहले टाइम के बाद जब दूसरे टाइम में जाते हैं तो क्या होता है, फिर इसका क्या होगा 5% निकालना होगा 5/100। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये 2 बार में, ठीक है, और ये भी 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा दूसरे बार ये क्या जाएगा 2, कितना लगेगा 2 लगेगा। अब इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 82 का 5/100, समझ में आ रही बात। 82 का 5/100 तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको डायरेक्ट गुना करिए 5 0 40 41, ठीक है। इस बार 1 0 1 0 का इस बार 4.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस बार 4.1 हो जाएगा। मतलब टोटल को अगर हम जोड़ दें तो 0.1 ये हो गया 6 0 6, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12। मतलब इतना रुपया क्या लग रहा है, सिर्फ ब्याज लग रहा है। क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। और मेरा मूलधन कितना था 800 रुपया, इसी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 926.1 रुपया। आई बात समझ में। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, वो क्या है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। एक और तरीका हम जोड़ लेंगे, क्या हर बार कितना, मतलब कि ब्याज कितना लग रहा है, ठीक है। पहले बार 5% लगेगा, तो दूसरे बार 5% लगेगा, और तीसरे बार भी 5% लगेगा। लेकिन पहले बार से जब दूसरे बार में जाएंगे तो फिर इसका 5% लगेगा, मतलब 0.25%, ठीक है। अब टोटल देखिए ये 5 5 10 हो गया, 10.25 हो गया, ठीक है। और इस बार इसका 5% लगेगा, 5% लगेगा। ये कितना हो जाएगा 25 25 कितना हो जाएगा 125 और 5, और इस पर डबल 0 बैठा दीजिए, पहले से था डबल 0 फिर, मतलब इस बार क्या लगेगा 0.5125, 0.5125। कोई दिक्कत है। तो टोटल जो मेरा ब्याज दर लगा वो कितना लगा 5 दिया 15, कितना लगा 15,
ठीक है। और उसके बाद इधर वाले को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 7, 15.7, ये 6, ये 2, ये 5, इतना परसेंट मेरा सिर्फ क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्या, देखिए इसको मिटाते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि मेरे पास नीचे क्या, डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 800 का 15.7625/100 बराबर कितना, ये दोनों खड्डे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये मेरे पास आ चुका है, यहाँ पे लिख चुके हैं इसको। अब देखिए तो गुना कीजिए, 40 के 0 बाकी है, काट दो 16, 16 4 20 के 0 बाकी 2, ठीक है, 6 चौक दिए 8 6 48 2, 50 के 0 बाकी 5, 8 7 56, 56 5 कितना होता है 61, ये 1 बाकी 6, 15 चौके 15 120, 120 6 126, ठीक है, 0.1, इतना 4 अंक के बाद पॉइंट था, 4 अंक के बाद हम पॉइंट देती है, तो इतना मेरे पास आया। देखिए तो कितना 126.1, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा चक्रवृद्धि मिश्रण इस तरीके से चलेगा, और हम अलग अलग तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आए आप उसको फॉलो कीजिए, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। और एक और बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, ताकि आज आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम इतनी बातें कर रहे हैं। तो किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328 रुपया है, और साधारण ब्याज कितना है, 320 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब 2 वर्ष की बात की जा रही है, सिर्फ 2 वर्ष की बात की जा रही है। 2 वर्ष में फर्स्ट ईयर होगा और सेकेंड ईयर होगा, यही होगा ना। पहला वर्ष जो है, पहला वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में जो भी रेट लगता है वो समान लगता है, इक्वल लगता है, ठीक है। तो पहले वर्ष की बात करते हैं अगर हम, तो कितना लग रहा है 320 रुपया लग रहा है साधारण ब्याज, तो कंपाउंड ये भी उतना ही लगेगा, ठीक है, सॉरी ये जो भी लगेगा, साधारण ब्याज कितना लग रहा है 320 रुपया लग रहा है, ठीक है। और ये ब्याज कितना लग रहा है, ये यहाँ पे लिखते हैं इसको आसानी से, इसको और आसान बनाते हैं, यहाँ पे SI लिख लेते हैं, यहाँ पे CI लिख लेते हैं। यहाँ पे लगा 320 और यहाँ पे लगा 328। अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष की बात की जा रही है, ठीक है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज की बात की जा रही है, तो सिर्फ हम देख लेंगे इसमें, ठीक है, इसमें देख लेंगे कि बढ़ा कितना बढ़ा है, ठीक है, कितना बढ़ा है, तो देख लीजिए कितना बढ़ा है, ये इसका कितना बढ़ गया है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट लगता, यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट लगता तो इसमें अगर 2 साल लगा है तो 2 से भाग दे के हम निकाल सकते थे, ये 160 रुपये लग रहा है, दूसरे साल भी 160 रुपये लग रहा है। वहीं पे थोड़ा सा कल्पना करिए कि हम CI की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें पहला साल तो 160 लगेगा, ठीक है, दूसरा साल 160 तो लगना ही लगना है प्लस, और क्या लगेगा, पहला साल तो 160 लगेगा ही, दूसरा साल तो 160, लेकिन उसके बाद इसका जो भी होगा एडिशनल होगा वो 28 रुपया, कितना बढ़ रहा है ये 8 रुपया, 8 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है ना। इसको अगर तोड़ते हैं तो हम सिंपल नहीं निकाल लेंगे कि 160 का कितना प्रतिशत है 8 रुपया, हाँ निकाल सकते हैं ना, 160 का कितना प्रतिशत है 8 रुपया, तो निकाल सकते हैं 160 का x/100 बराबर 8 रुपया, 1 0 1 0 गया, ये 2 बार में गया, ठीक है, ये 5 बार में गया, ठीक है, तो x बराबर कितना प्रतिशत लग रहा है, 5% रेट लग रहा है मेरा। कोई दिक्कत है? अगर इससे भी नहीं होता है तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा, 328 रुपया लगा ना, और ये कितना लगा 320 रुपया लगा, ठीक है, 320 रुपया लगा, ये कुछ प्रतिशत होगा, ये भी कुछ प्रतिशत होगा, ठीक है, इधर वाला भी कुछ प्रतिशत होगा, इधर वाला भी कुछ प्रतिशत होगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, यहाँ पे 8 रुपया, कितना है अंतर 8 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष लगा, इसको 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 160 का x/100 बराबर 8 रुपया। तो डायरेक्ट इसको उसी तरीके से निकाल लीजिए, कितने बार में कटेगा 20 बार में, ये 5 बार में, तो x बराबर 5%। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। मतलब हम आपको टोटल कॉन्सेप्ट बता चुके हैं पहले ही, ठीक है, और आज सिर्फ उसको अलग अलग तरीके से रिवाइज करवा रहे थे। इसी के साथ मेरा आज क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट फुल एंड फाइनल फिनिश हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास जो होगा वो मेरा नंबर सिस्टम का होगा। नंबर सिस्टम बेसिक से पढ़ेंगे और एक ही क्लास में पूरा नंबर सिस्टम को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास से हम विदा चाहते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।